अल्टीमेट एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एवेंजर्स की पूरी टीम बिखर चुकी थी इस नए खतरे को रोकने के चक्कर में। पर असल में असली खतरा तो अल्ट्रॉन था, जिसने एवेंजर्स के क्लोन रोबोट्स बना लिए थे और खुद येलो जैकेट बन गया था। एंटमैन और वास्प बस उन्हें छुपकर देख रहे थे। अब आगे। और हाँ, अभी ये कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि इसकी वजह से असली तबाही चालू होगी। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे भी कवर करूं तो कमेंट में एपिसोड 4 जरूर लिख देना। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। उस बेसमेंट में वास्प हैंक से पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि वो हमारा बेटा है, तुम बोलना क्या चाहते हो? तो हैंक बोलता है कि देखो जैनेट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर एक पल के लिए चुप रहोगी? असल में अल्ट्रॉन उस समय अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था मेरे क्रिएटर हेनरी पिम के लिए। तुमने सील्ड को एंड्रॉइड्स देने चाहे सुपर सोल्जर को रिप्लेस करने के लिए। तुमने इसे प्रोजेक्ट अल्ट्रॉन बुलाया, पर कुछ तो हुआ जिसने मेरे ओरिजिनल प्रोग्राम को बदल के रख दिया। वांडा दी स्कारलेट विच, ऐसा लगा था जैसे मैं किसी के जादू के काबू में हूँ जब वो मुझसे फ्लर्ट करती थी, और वो थी भी तो एक विच। वांडा मेरा ऑब्सेशन बन गई थी, मुझे उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने की इच्छा थी। एक सेकंड के लिए मैं यहाँ नैरेशन छोड़कर ये कहना चाहूंगा कि अल्ट्रॉन भाई सॉरी, कहानी पे आगे बढ़ते हैं। पर मुझे एक सोल्जर की तरह बनाया गया था और ये मेरी वार थी। इसकी शुरुआत हुई थी टोनी की सेक्स टेप लीक करने से, ताकि वो नशे में डूब जाए और उसका ध्यान मुझ पर ना जाए। फिर मैंने वेनम को भेजा वांडा को किडनैप करने के लिए, पर वो मेरे राइवल पिएट्रो के साथ थी। पर मेरा वेनम फ्लॉट था, वो एक ही हमले में पिघल गया। तू हैंक, तुझे ये पता चल जाता तो मुझे तुझ पर हमला करना पड़ा। फिर मैंने वांडा को फॉलो किया। पिएट्रो बोलने ही वाला था कि वांडा आई लव यू, और उसी पल मैं समझ गया था कि वांडा मेरी कभी नहीं हो सकती। तो मैंने कुछ किया। ये जुनून से भरा जुर्म था और किसी को शक भी नहीं होता कि एक नौकर ने ये किया है। बस वास्प और एंटमैन बचे हैं। फिर शुरुआत होगी एक नए युग की। वांडा मेरे साथ होगी, मेरी तरह होगी। वो मुझे एक हीरो की तरह देखेगी। तूने मुझे बताया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वांडा की मौत अब इस युग का विनाश लाएगी और मशीनें इस युग को जीतेंगी। और मैंने तेरी मशीनों को बेहतर बना दिया। मशीन और ह्यूमन डीएनए का वो मिक्सचर जो सालों साल चलेगा। वांडा जल्द ही नई बन जाएगी जैसे बाकी एवेंजर्स बने हैं। और टोनी तो शुरुआत से ही मेरे पास कैद था। इधर सैवेज लैंड में मैग्नीटो की पावर से पूरा आकाश गूंज रहा था। तबाही चरम पे थी। शाना काजार से पूछे जा रही थी कि अल्टीमेट्स क्यों नहीं आए। उनके आदमी घायल थे और थॉर धरती के अंदर धंसा था। तभी एक प्लेन वहां आता है और उस प्लेन से कूदते हैं अल्ट्रॉन के बनाए सारे नए हीरोज। पर उनके साथ छुपकर 3 और हीरोज आए थे, आयरन मैन और उसके हेलमेट में बैठे एंटमैन और वास्प। दूसरी तरफ जगननॉट ब्लैक पैंथर को मारे जा रहा था। तभी वुल्वरीन एक डायनासोर लाके उसे एक ही बार में नीचे गिरा देता है। सैवेज लैंड में डायनासोर्स होते हैं, पर जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, ब्लैक पैंथर एक शील्ड फेंकता है। हाँ जी, ब्लैक पैंथर के सूट में असल में कैप्टन अमेरिका था और वुल्वरीन को सूंघ कर सच पहले ही पता चल गया था। तभी वहाँ आयरन मैन कैप्टन के कपड़े लेकर आता है वास्प और एंटमैन के साथ। वास्प पूछती है कि तू पैंथर की ड्रेस में क्यों था, असली पैंथर कहाँ है, असली में कोई पैंथर है भी या नहीं? कैप्टन बोलता है कि ये बातें बाद में भी हो जाएंगी, अभी मैग्नीटो को संभालना है। वल्कायरी अभी भी उस सपने में कैद थी। दरवाजा खटखटा रहा था। बाहर वो 2 म्यूटेंट्स उसके शरीर का फायदा उठाना चाहते थे। तभी दरवाजा खुलता है और एक परछाई दिखती है। वो परछाई वाला बंदा बोलता है, मैंने तुझे पावर्स ये दिन देखने के लिए नहीं दी हैं, उठ और अपने दुश्मनों का संहार कर दे। वल्कायरी उठती है और मास्टरमाइंड का सर काट देती है और पायरो भीख मांगता है, पर उसके भी हाथ काट देती है। इधर जब मैग्नीटो पर हमला होता है तो वो बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई, थॉर को मैंने अभी भी धरती के कोर में रोक रखा है। अल्ट्रॉन बोलता है, मेरी, अब या तो तू सरेंडर कर दे या मरने के लिए तैयार हो जा। मैग्नीटो पिएट्रो को अपनी बहन की बॉडी के पास भेजता हुआ उन एंड्रॉइड पर हमला करता है, पर अल्ट्रॉन ने वो बॉडीज ऐसे मेटल से बनाई ही नहीं थी जिसे मैग्नीटो कंट्रोल कर सके। पर जैसे ही मैग्नीटो का ध्यान भटकता है, वहाँ बिजली के झटके से कूदता है थॉर और वो बोलता है, ओडिन की कसम मैग्नीटो, आज रात तेरी मौत होकर रहेगी। और कौन है
जिसने एक भगवान की शक्ल धारण करी। नकली थॉर असली थॉर पर हमला करने जाता है जब तक आंट-मैन और वास्प अल्ट्रॉन तक पहुंच जाते हैं। सारे असली अल्टीमेट एवेंजर्स वहां आ जाते हैं लड़ने। सब एक दूसरे पर तबाही मचाए हुए थे। तभी अल्ट्रॉन वास्प को पकड़ लेता है और बोलता है कि शायद मैं तुझे जीने दूं, तेरा डीएनए बहुत काम आएगा, ऊपर से तू मेरी माँ जैसी है। तभी उसका सर उखाड़ते हुए एंटमैन बोलता है अगर वो माँ है तो मैं हूँ तेरा बाप। और बिना अल्ट्रॉन के उसके नौकर किसी काम के नहीं थे और वो सब अवेंजर्स के हाथों मारे गए। वास्प बोलती है मैग्नीटो हम सैवेज लैंड में आए थे ये पता लगाने की तेरी बेटी को किसने मारा। उसी समय हॉकाय सेबरटूथ को गोली मारता हुआ खड़ा होता है। वास्प अभी भी बोल रही थी कि ये कोई इंसान नहीं था मैग्नीटो, एक मशीन ने तेरी बेटी की जान ली है। उधर हॉकाय खुद से बोलता है शायद मैं मर चुका हूँ, शायद मैं बस एक आत्मा हूँ, वो आत्मा जो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक काम पूरा ना हो जाए। इधर मैग्नीटो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? क्या इन रोबोट्स को तुम लोगों ने नहीं बनाया? वास्प बोलती है कि हाँ हमने बनाया, पर शायद वांडा ने अल्ट्रॉन के प्रोग्राम से छेड़छाड़ की थी। मैग्नीटो बोलता है कि ये बोल भी मत, मेरी बेटी अपनी ही मौत की जिम्मेदार नहीं थी। हॉकाय गुस्से में बोलते हुए वहाँ आता है चुप हो जाओ, एक पल के लिए तो चुप रहा करो। और वो अपनी आखिरी एरो शूट कर देता है। वो एरो मैग्नीटो को लगती है तभी एक आवाज आती है फादर मुझे माफ कर देना। और पिएट्रो मैग्नीटो के सामने आ जाता है और वो एरो उसके लग जाती है। वास्प पूछती है हॉकाय तूने ये क्या कर दिया? हॉकाय बोलता है कि काम पूरा हो गया, क्या अब मैं मर सकता हूँ? मैग्नीटो अपने दूसरे बच्चे की मौत भी नहीं झेल पाता, वो सब कुछ तबाह करने लगता है, उसकी जगह हवा में उड़ने लग जाती है। थॉर उस पर हमला करने जाता है तो वो थॉर के हथौड़े को ही कंट्रोल करके अपने साथ ले जाता है। वल्कायरी थॉर को बचा लेती है और दोनों किस करते हैं, पर अवेंजर्स के पास कुछ नहीं था जो मैग्नीटो का पीछा कर सके उस टाइम। मैग्नीटो के सीटाडेल में उस रात वो पिएट्रो की लाश के पास रो रहा था। पिएट्रो हम दोनों में प्रॉब्लम्स थी, पर अंत में मैं तुझे और तेरी बहन दोनों को प्यार करता था। मुझे पता है कि तू मुझे नहीं सुन सकता, पर अगर हो सके तो बता कि तू वांडा की बॉडी को कहाँ लेकर गया ताकि मैं उसे दफन कर सकूं। उन्होंने जो किया है, इस दुनिया ने जो किया है मेरे बच्चों को मार कर, वो सब अब बहुत महंगी कीमत चुकाएंगे इसकी। इधर हॉकाय को मेडिकल हेल्प के लिए ले जाया जा रहा था। वोल्वरीन और वल्कायरी काजार और शाना को न्यूयॉर्क बुलाते हैं, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है हैंक तू अभी भी हाउस अरेस्ट पे है, अल्ट्रॉन को क्रिएट करना भी तेरी ही गलती थी। तो इस पर हैंक उससे लड़ने लगता है क्योंकि अभी उसकी वजह से ही वो जिंदा थे। तो दोनों को चुप कराते हुए वास्प बोलती है मैं यहाँ की लीडर हूँ और कैप तेरे वो पैंथर वाले झूठ ने मुझे मरवा ही दिया था, पर हैंक ने मेरी मदद की, हम सबकी की, तो वो इस टीम में जगह डिजर्व करता है। तुझे अगर ये पसंद नहीं तो कोई और टीम ढूंढ ले। तभी किसी दूसरी जगह पे अल्ट्रॉन में अभी भी रिकॉर्डिंग बज रही थी। उसको क्रश करते हुए एक आवाज आती है। उस हैंक को लगता है कि उसने इस टीम के डब्बे में जान डाल दी थी। वो अभी भी उतना स्मार्ट नहीं है। मुझे तो हंसी आती है। स्कारलेट विच के मर्डर से लेकर हर एक चीज पहले से ही प्रोग्राम थी और हमेशा की तरह डूम का ही किया हुआ होगा सब। तो ये खत्म होती है अल्टीमेट्स पर। अब मैग्नीटो जो तबाही लाएगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा और वो होगा हर हीरो का अंत। तो सिविल वॉर से भी बड़े इवेंट को अगर तुम देखना चाहते हो तो एपिसोड 4 जरूर कमेंट कर देना।